हम रामायण में आज की कथा लव कुश वीरता की कथा भाग 3 सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। लव बोले क्यों व्यर्थ ही करता तो थी बात, कृष्ण होता सिंह है वेद हमें सब क्या। जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तो सिंह दृश्य कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की नहीं सभा है आज, पाव जवाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाली तने यह वैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नयन। फिर उसी गरल के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा बाती कुश के बाणों के नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वही था अंगद का। देखी निज साथियों की चौदिश से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारों धन तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है। किष्किंधा के वीरों को रण में नीचा दिखलाया है, लेकिन रघुबर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले या ठीक है कहते हो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों को धर्मी राजा आवश्यक है। रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालनहारे हैं। पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना। जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है। उस पद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं कहाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम्हें वह गायक गुणगान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लव बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठोर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। बेबदला वन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण वैन,
वीरवाल को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं। फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वत्र लुटाता है, वह राजज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ या तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, परवश हो करे अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटुबा किन अच्छा है। क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ। मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ या अभी बताए देता हूँ। जिसने गणनाद संगारा है उसको तुम भीरु समझते हो। सब लोग इन वारों से बिंद कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। अब क्या था खींच ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। लक्ष्मण जिस समय अग्नि सर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल वर्षा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चलाकर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जमी छाई इधर उधर खिल गई घाम। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के जर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब विलगाए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। लक्ष्मण द्वारा विधित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, आधा ऐसे ब्रह्म में आया लक्ष्मण ही को लब मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार उठे, कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जो भी देखी ऐसी बात, सुमिरा श्री रघुनाथ को होकर व्यूहलगात। जहाँ लक्ष्मण ने जभी सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया जाल। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ, उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में, भागी कौशल की ओर तुरंत जम सकी नहीं समर स्थल में। लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल। जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, सारंग शक्ति भर कर खींचा सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जो भी लगा कुछ गिरे मूर्छा खा कर, तब सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लग आकर तब।
आते ही लव ने किया सर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जभी यह प्रहार गोदंड, अपने सर से कर दिए लव सर के दो खंड। कुछ जागे देखा हुए लव सर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रबल सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लखड़ के वह सायक बलवंत, आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। सेना में अब मच गया एक प्रबल कुहराम, बंदे बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे सवाल, कुछ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगढ़ करने लगे पुकार। सैनिकों से जभी रण का दुख वृत्तांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीता कांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में हाथ फेर। धिकार राजसी बाने पर जो रणिस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला वन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में 10 कंधर हारा था, तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। खान प्रगट जिस योद्धा ने घननाद शरीका मारा है, वही वनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। हे भरत बताओ तुम्हें आज कैसे वह पूर्ण समस्या हो, जो जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य कानों में कहता है अवधेश तुम्हारी बारी है। क्या सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करे न ध्यान। मेरी उत्कट उत्कंठा है जीवन को धन्य बनाओ मैं, अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाओ मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार लड़ आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया। प्रभु बोले मेरे लिए है सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहाँ जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भरत उसी क्षण कह उठे अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। कुछ वर्षों का तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे, तो 14 वर्षों वाले क्या करतब कुछ भी न दिखाएंगे। बरसों तक तार तबाह है जो वह अब कमान बन जाएगा, माला का एक एक दाना सायक महान बन जाएगा। प्रभु बोले यह बात है तो तैयार हो जाओ, दामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। शीश नवाकर जब भरत होने गए तैयार,
तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार, मेरे हित जिसने राज्य छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अन्याय आराधन कर सर्वर पड़े कर डाला था, वही अब न्योछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। पवन तनय से कह चुके जब यौवन के बहन, जामवंत से तब लगे कहने करुणाएं, फंदे में नाग फांस के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाथ को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था, उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना, बन के तपसी बच्चों को बंदी करके लेते आना, इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार, आते ही बोले भरत शीश नवा सहलाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद, जिसके हैं जगपति रखवाले उस जन को भला कहाँ है, त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय है, क्षत्रिय का हृदय मांगता है रण में कुछ कर दिखलाने को, हे नाथ आज्ञा दो तुरंत रघुकुल की जय में जाने को, भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद, हो प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही रात, विश्व तुम्हारे चरित्र का गाएगा नित गीत, रघुवंशी रघुवंश की होगी अंतिम जीत, इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद, चले साथियों के सहित भरत लाल सहलाद, मांडवी नाथ का रण प्रयाण जग को भरमाए लेता है, वह शांति ढंग वह श्याम अंग रघुवर का धोखा देता है, बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खोलकर, जरा शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर, आज तो शीघ्रता से वहां पहुँचे यह बलवान, जहां बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान, देखा कितने ही योधागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, भीतर तो सब में जीवन है बाहर से सभी मर रहे हैं, वह शांति विपिन की तपोभूमि सब और लाल ही दम की है, उस लाली में हीरो जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है, मानो विपिन स्थल ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का, दूसरी ओर भी देखा 2 बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं, कटी पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूड़ा है, बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है, भरत रूप नद में गए रिपु का भाव विसार, प्रेम मग्न हो कर कहा धन्य युगल सुकुमार,